हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटीआर 3A 9 एंड जीएसटीआर 9A के बारे में कि जीएसटीआर 3B को तो हमने देख लिया उसका क्या यूज होता है। क्या पढ़ा था कि वो एक तरह की समरी होती है, उसमें सारे इनवर्ड्स आउटवर्ड्स होता है, मतलब कि सारी सप्लाई होती है, मतलब सेल्स और परचेजेस, टैक्स लायबिलिटी, जितना हमने आईटीसी क्लेम करना होता है, क्या होता है, ये सारी समरी जो होती है वो जीएसटीआर 3B में होती है। अब क्या देखेंगे, जीएसटीआर 3A क्या होता है और जीएसटीआर 9 क्या होता है और जीएसटीआर 9A में कैसे इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको पता होने चाहिए, इसीलिए आपको ये अलग अलग करके पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि कौन सी जीएसटी रिटर्न जो है उसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। ठीक है, तो वापस अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर आते हैं। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर जीएसटीआर 3A। पहले मैं लिख देती हूँ फिर इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जीएसटीआर 3A, इट इज अ notice generated by the GST authorities if you have not filed return। ठीक है, अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या होता है, एक नोटिस आता है जीएसटी की अथॉरिटीज की तरफ से। ठीक है, आगे पॉइंट में क्या है, दिस नोटिस इन्फॉर्म्स, ये क्या करता है, बताता है हमें, इन्फॉर्म्स यू दैट यू हैव नॉट filed GST returns and you need to file them by the given authorities, सॉरी authorities में given date, जो हमें डेट दे रखी होती है उसी डेट में हमें ये इंफॉर्मेशन जो रिटर्न को सबमिट करने के बारे में ये नोटिस आता है। तो आप क्या देखेंगे, जीएसटीआर 3A क्या होता है, ये फॉर्म उन लोगों को भरना होता है जो किसी रीजन से टाइम पर मतलब मंथली रिटर्न को फिल करने से रह गए हैं, उन्होंने रिटर्न को फिल नहीं किया, ये उन लोगों के लिए होता है। तो गवर्नमेंट की ओर से ये एक तरह का नोटिस होता है जो फॉर्म जीएसटीआर 3A के रूप में आपको भरकर फिल करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप जीएसटीआर 3A नोटिस को इग्नोर करते हैं और अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा, जीएसटी जो अथॉरिटीज है वो आपके लिए प्रोविजनल असेसमेंट कर सकते हैं। इससे आपको एडिशनल पेनल्टीज या फिर फाइन्स को पे करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जीएसटीआर 3A नोटिस को सीरियसली लेना चाहिए और दी गई आपको जो डेडलाइन दे रखी होती है, इन्होंने डेट दे रखी होती है, डेडलाइन तक अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर देनी चाहिए ताकि आपको कोई भी इशू से बचाया जा सके और आप अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को सही तरीके से फुलफिल कर सके। ठीक है, तो जीएसटीआर 3A किससे रिलेटेड होता है, जब हम अपनी फाइल को रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं जीएसटीआर 9। देखिए, जीएसटीआर 9 किससे रिलेटेड होता है, इसको भी मैं पहले लिखवा देती हूँ फिर एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे ज्यादा बेटर आपको समझ भी आएगा जब आपके सामने वो चीज लिखी रहेगी।
This is an annual return applicable to all registered regular taxpayers। फिर दूसरी बात है, this requires you to provide details of all your taxable supplies या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर बोल सकते हैं क्या, टैक्स पेड जितना हम कर चुके हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जीएसटीआर 9 क्या है, ये एक एनुअल रिटर्न होती है, मतलब कि ये साल में भरने वाला एक फॉर्म होता है। इसमें आपने जितना भी बिजनेस मतलब कि फाइनेंशियल ईयर में जो हर महीने यानी 12 फॉर्म जीएसटीआर 3 भी जमा किए थे, इससे पहले आप जीएसटीआर 3 भी पढ़ चुके हैं, तो जब आपने जीएसटीआर 3 भी मंथली फॉर्म को फिल किया था उनकी डिटेल्स आपको इसमें देनी होती है। तो जो टैक्स आपने साल भर में जमा किया है, जो भी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट किया है, उनकी भी आपको डिटेल इसमें देनी होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे कि आप जो भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान बिजनेस करेंगे, ठीक है, उसका रिटर्न अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब कि अगले एनुअल ईयर में 31 दिसंबर तक आपको जमा करना होता है। तो बिजनेस वाले फाइनेंशियल ईयर के बाद अगले एनुअल ईयर में 31 दिसंबर तक आप इसे जमा कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट क्या होती है इसकी, 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। तो देखिए जीएसटीआर 9 ये क्या होती है, एक ऐसी रिटर्न होती है जो कि एनुअल बेसिस पर फाइल की जाती है। यह रिटर्न रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के थ्रू फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में फाइल किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं जीएसटीआर 9 का मतलब क्या होता है। ये एनुअल रिटर्न होती है जो सभी रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्स पेयर, रेगुलर मतलब क्या होता है, जो हर महीने टैक्स को पे करते हैं, तो रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर के सारे टैक्सेबल सप्लाईज, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेड, इन सब की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो इनको अगर आप बोले कि फाइल करना कंपलसरी होता है, तो इन रिटर्न्स को फाइल करना मैंडेटरी होता है अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं तो। ये रिटर्न्स आपको अपने फाइनेंशियल ईयर के अंत में फाइल करनी होती है। इससे आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज का रिकॉर्ड सही से मेंटेन कर सकते हैं और टैक्स कॉम्प्लियंसेस आप इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटीआर 9 भी समझ आ गया। अब इसी से रिलेटेड क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जीएसटीआर 9A। तो अगर हम बात करें जीएसटीआर 9A क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक एनुअल रिटर्न होती है। दिस इज एन एनुअल रिटर्न बट इट इज एप्लीकेबल ओनली टू unregistered taxpayers under the composition scheme।
ठीक है। 9 देखिए, 9 जो है GSTR 9, इसमें क्या होता है, रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं, और GSTR 9 में क्या है, ये रेगुलर नहीं होते, इसमें अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर की बात की गई है। तो ये भी क्या होती है, एक ये क्या होती है, एनुअल रिटर्न होती है, लेकिन सिर्फ उन अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होती है जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं वही इसको पे कर सकते हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है। तो इसमें भी फाइनेंशियल ईयर के सारे टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्स पेड, ये और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबकी इसमें डिटेल्स होती है। तो ये भी आपको फाइल करना मैंडेटरी होता है। इससे क्या होगा, आप अपनी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रख सकते हैं बिजनेस की, और टैक्स कॉम्प्लायंसेस को इंश्योर कर सकते हैं। तो 9 और 9A का आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये भी 9 क्या होती है, रेगुलर के लिए होती है, और 9A क्या होता है, ये क्या होती है, एक क्वार्टरली रिटर्न में जो इतना भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की होती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी होती है। तो बिजनेस वाले फाइनेंशियल ईयर के बाद अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको, इसकी भी लास्ट डेट लिख देती हूँ मैं, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।